पड़ोसी के घर में टीवी देखकर खाना खाने वाला ससुराल। मम्मी क्या कर रही हो? आज इतने आराम से काम करोगे तो सारा सीरियल निकल जाएगा। अरे बेटा जल्दी जल्दी मेरा हाथ बटा दे। देख मैंने सारा खाना बना लिया है, तू इसे फटाफट प्लेट में डाल दे, तब चल के फिर सब बैठकर आराम से टीवी देखेंगे। अरे हो गया क्या खाना तैयार? अरे ले आना फिर तुम वहीं पर, मैं जा रहा हूँ मोहन भाई साहब के घर। नंदिनी अपनी माँ के साथ मिलकर सारा खाना प्लेट में डाल देती है। इस तरह राजेश, सरला, नंदिनी, दीपक और रोहन सब पड़ोसियों के घर खाना लेकर चले जाते हैं और टीवी देखते हुए आराम से खाना खाते हैं। अरे आप लोगों ने तो हमें भी इन औरतों वाले नाटक देखने की आदत डाल दी है। हाँ बिल्कुल, अब इन्हें देखे बिना खाना गले से नीचे उतरता ही नहीं है। रोहन की बात सुनकर सब लोग हंसने लग जाते हैं और इस तरह सब टीवी देखते हुए खाना खाते हैं। दरअसल इस फैमिली में सबको टीवी देखकर खाना खाने की आदत है। इनके घर में टीवी नहीं है, इसलिए ये लोग पड़ोसियों के घर ही तीनों टाइम का खाना खाते हैं, वो भी टीवी देखते हुए। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रोहन ऑफिस के लिए तैयार होकर हॉल में आता है और अपने जूते साफ कर रहा होता है। नंदिनी सोफे पर बैठी होती है। मम्मी 10 मिनट रह गए हैं सीरियल शुरू होने में, और कितना काम रह गया है आपका? भाई तुम्हारे मजे हैं, पूरा दिन घर पर रहते हो, तीनों वक्त सीरियल देखते हो। और नंदिनी तेरा तो कॉलेज भी ऐसा है कि एक भी टाइम का सीरियल नहीं छूटता। 10 से 12 सबसे ज्यादा मजे तो तेरे ही हैं। अरे हाँ बिल्कुल, मैं तो सोच रहा था अगर इसकी क्लास 11 से 2 हो जाती तो और मजा आ जाता। क्या पापा, आप भी भैया की साइड ले रहे हो? और भैया आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है ऑफिस जाने में? अरे क्यों ना हो, तुम तो यहाँ नाश्ता करते हुए सीरियल देखोगे और हम दोनों ऑफिस में काम करेंगे। अरे चलो कोई बात नहीं बेटा, हम भी टेलीकास्ट देखकर काम चला लेते हैं। सब लोग सीरियल के बारे में बात कर रहे होते हैं। इतने में दीपक रसोई में जाता है। मम्मी कितने दिन हो गए आपने इडली डोसा नहीं बनाया, मेरा बहुत मन कर रहा है। अरे बेटा अगर तुझे इडली डोसा खाना है तो रात में बता देता। देख मैंने सबके लिए सैंडविच बना दिए हैं, सीरियल का भी टाइम होने वाला है, तुम्हारे लिए लंच पैक कर दिया है, और ये रहा तुम्हारा नाश्ता। चल नंदिनी फटाफट चल, सीरियल निकल जाएगा। इस तरह माँ बेटी जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके नाश्ता लेकर पड़ोसियों के घर चली जाती हैं और आराम से बैठकर सीरियल का मजा लेते हुए नाश्ता करती हैं। मेरा तो इस सीरियल को देखने का मन ही नहीं करता। ये तनु कितनी बदतमीज है, प्रज्ञा के पीछे ही पड़ी रहती है। अरे भाभी सीरियल में कोई ना कोई विलन तो रखना ही पड़ेगा, वरना सस्पेंस कैसे बनेगा? आप ही सोचो, अगर प्रज्ञा और अभी खुशी खुशी रहने लगेंगी तो क्या आप सीरियल देखेंगी? हाँ सही कह रही है नंदिनी, ऐसे विलन की वजह से ही तो कहानी में ट्विस्ट आता है। नंदिनी की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन सरला के घर पर पड़ोसन पिंकी आती है और जोर जोर से दरवाजा खटखटाती है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। अरे पिंकी बहन क्या हुआ? अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं कब से दरवाजा खटखटा रही हूँ, कोई खोल ही नहीं रहा। अरे वो लोग तो सविता के घर गए हुए हैं। सविता के घर सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है, बस ये लोग वहीं खाना खाते हैं और सीरियल देखते हैं। अगर जरूरी काम है तो 1:30 बजे के बाद आना। ये सुनकर पिंकी हैरान रह जाती है और वापस अपने घर चली जाती है। उधर सरला की फैमिली शो देखकर घर लौट आती है। अरे बेचारी प्रज्ञा कितनी सीधी है, ये तनु उसका सब कुछ छीन लेगी। हाँ देखो तो कितने तेज है ये तनु, और वो अभी की बहन मुझे तो दुश्मन लगती है। उसकी बातें सुनकर नंदिनी हंसने लगती है। मम्मी पापा आप लोग भी ना सीरियल की बातों को असली समझ लेते हैं। इस तरह उनका पूरा दिन सीरियल में ही बीतता है। कुछ देर बाद पिंकी फिर से सरला के घर आती है। अरे आओ पिंकी बहन, आज कैसे आना हुआ? रहने दो, मैं दोपहर में 10 मिनट तक दरवाजे पर खड़ी रही, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अरे वो हम लोग सविता के घर गए थे। अच्छा इतना शौक है टीवी देखने का, तो अपने घर पर टीवी क्यों नहीं लगवा लेते? ये सुनकर सरला चुप हो जाती है। अच्छा मैं तो ये कहने आई थी कि कल एकादशी है, मैं कीर्तन करवाने वाली हूँ, तुम भी आ जाना। हाँ बिल्कुल, एकादशी तो भगवान का दिन होता है, तो ठीक है कल जरूर आना, और अपने ठाकुर जी को भी साथ ले आना। इतना कहकर पिंकी वहां से चली जाती है। मम्मी मेरे दोस्त की माँ है ना, उसके लिए इतना टेस्टी टेस्टी टिफिन पैक करती है कि खाने की खुशबू से ही मेरा भी मन कर जाता है, और आप रोजाना दाल चावल छोले चावल पैक करके भेज देती हो। कुछ अच्छा सा बनाया करो ना। अरे बेटा ये खाना बनाकर दे रही है ना, वही बड़ी बात है, खा ले चुपचाप। रोहन की बात सुनकर सब लोग हंसने लग जाते हैं। तभी राजेश हॉल में आता है। अरे सुनो सरला, गांव से भाई साहब का फोन आया था। वो रोहन के लिए जो लड़की पसंद की थी ना, कह रहे हैं कि उनकी रजामंदी है रिश्ते के लिए। बताओ अब क्या जवाब दूं उन्हें? देखो लड़की का फोटो भी भेजा है। राजेश सभी घर वालों को लड़की का फोटो दिखाता है।
भैया लड़की तो सच में बहुत प्यारी है। पापा मैं कहती हूँ आप हाँ कर दो, कितनी खूबसूरत लग रही है और क्वालिफिकेशन भी कितनी अच्छी है। अगर जॉब करना चाहेगी तो वो भी कर लेगी। क्यों भैया, आपकी क्या राय है? हाँ बेटा, हमारा क्या है, हमें अच्छी लगे तो तुम अपनी बताओ। मम्मी पापा आपको जैसा ठीक लगे, वैसे लड़की ठीक है, आप हाँ कर दो। रोहन के मुंह से हाँ सुनकर घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। राजेश अपने भाई को फोन करके बता देता है कि उन्हें रिश्ता मंजूर है और लड़की वाले उन्हें अगले रविवार को बुलाते हैं। ऐसे ही बीच के दिन बीत जाते हैं। अच्छा हुआ लड़की वालों ने हमें रविवार को बुलाया है। रविवार को दोपहर में कोई सीरियल आता ही नहीं है। सुबह वाला हम देख कर जाएंगे और शाम वाला आकर देख लेंगे। अरे ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। चले एक काम करते हैं, सुबह के लिए सारी सब्जी काट कर अभी रख देते हैं। अरे सारी सब्जी तुम उधर ही ले चलो, सविता के घर टीवी देखते हुए काट लेना। हाँ, और भाभी के लिए जो सामान भेजोगे ना शगुन का, वो मैं वहीं बैठकर पैक कर दूंगी। हाँ ये भी ठीक रहेगा, टीवी देखते देखते कितने काम निपट जाएंगे। दोपहर में ये लोग खाने के साथ साथ घर के छोटे मोटे काम जैसे सब्जी काटना और गिफ्ट पैक करना सब कुछ पड़ोसियों के घर ले जाते हैं और टीवी देखते हुए एंजॉय करते हैं। टीवी के साथ तो खाना खाने और काम करने का पता ही नहीं लगता। देखो 2 घंटे का महा एपिसोड था, कब 2 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला। और अगर घर में रहते तो पूरा दिन पहाड़ जैसा लगता। हाँ चाची ये तो सही कह रही हो आप, टीवी के बिना तो दिन कटना मुश्किल है। टीवी के बिना तो दिन काटना मुश्किल हो जाता है। अरे भाभी तभी तो तीनों टाइम हम आपके घर ही बैठे रहते हैं। नंदिनी की बात सुनकर सब लोग मुस्कुरा देते हैं। ऐसे ही शनिवार के बाद रविवार आता है। घर में लड़की वालों के यहाँ जाने की तैयारी चल रही होती है। इतने में राजेश तैयार होकर आता है। अरे भाई सरला, बाकी काम बाद में कर लेना। देखो कुंडली भाग्य शुरू हो गया है। आज छोटा सा एपिसोड आएगा, पहले नाश्ते के साथ उसे देख लेते हैं। क्या बाबा, आप भी बच्चों की तरह कर रहे हैं? आपको मेरे लड़की देखने का एक्साइटमेंट कम और सीरियल का शौक ज्यादा चढ़ा हुआ है। आप एक काम करो, जाने दो, कोई कहीं नहीं जा रहा है, आप लोग सीरियल देख लो। अरे इतनी सी बात पर क्यों गुस्सा हो रहा है? वहां भी तो बैठकर देखेंगे ना। अगर टीवी देखते हुए खा लेंगे तो क्या हो जाएगा? और नहीं तो क्या, लो मैंने सबके लिए प्लेट लगा दी है। फटाफट नाश्ता करके आते हैं, उसके बाद बाकी काम करके चलेंगे। रोहन घर वालों की इस आदत से बहुत परेशान है। वो खुद बहुत कम टीवी देखता है, लेकिन घर में कोई उसकी बात नहीं मानता। सब लोग अपना अपना नाश्ता उठाकर सीधे सविता के घर पहुंच जाते हैं और वहीं टीवी देखते हुए खाने का आनंद लेते हैं। थोड़ी देर बाद ये लोग वापस आकर लड़की वालों के घर जाने की तैयारी करते हैं और सीधे पहुंच जाते हैं। वहां लड़की वाले इनका अच्छे से स्वागत करते हैं। सब बैठते हैं, चाय पानी होता है। भाभी कहाँ है? भाभी को तो बुलवाइए। हाँ बेटा अभी बुलवाती हूँ, वो रसोई में होगी। रेखा ऋतु को आवाज लगाती है। नमस्ते। ऋतु सबको हाथ जोड़कर नमस्ते करती है। सरला उसे प्यार से अपने पास बिठा लेती है। सच में रेखा जी, आपकी बच्ची बहुत प्यारी है। मैंने बिल्कुल ऐसे ही बहू मांगी थी भगवान से अपने बेटे के लिए। हाँ देखो तो साथ में दोनों कितने प्यारे लगेंगे, किसी की नजर ना लगे। सब लोगों को ऋतु बहुत पसंद आती है। नंदिनी ऋतु और रोहन की बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करती है। ऐसे ही सब लोग बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं। तभी सरला का ध्यान अचानक दीवार पर लगी घड़ी पर जाता है। घड़ी में 7 बजने में 15 मिनट रह रहे होते हैं। अजी और कितना टाइम लगेगा? सारी चीजें तो हो गई हैं, शगुन भी दे दिया है, खाना भी खिला दिया है। अब जल्दी ना, खाना भी खा लिया है, अब जल्दी चलो ना। देखो 7 बजने वाले हैं, फिर सीरियल शुरू हो जाएगा और ये वाला टेलीकास्ट तो दिखेगा भी नहीं। हाँ मैं अभी कहता हूँ। सरला की बात सुनकर राजेश तुरंत बोल पड़ता है। अच्छा जी बहन जी, अब हमें इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे, अभी तो सब लोग बैठकर बातें ही कर रहे हैं। अरे बातें तो होती रहेंगी, वो क्या है ना, 7 बजने वाले हैं, फिर घर पर भी कोई नहीं है, रात हो जाएगी, ट्रैफिक भी हो जाता है। इस तरह राजेश सीरियल देखने की वजह से बहाने बनाने लगता है। ये सुनकर नंदिनी भी खुश हो जाती है, लेकिन रोहन को मन ही मन गुस्सा आता है। ये लोग तो किसी दिन मेरी बेइज्जती करा देंगे इस सीरियल के चक्कर में। रिश्तेदारों के घर में भी भागने की बात कर रहे हैं, क्या होगा मेरे परिवार का? रोहन बेचारा मनी मनी ये सब सोचता रहता है। इतने में उसके मम्मी पापा लड़की वालों से विदा लेकर कार में बैठ जाते हैं। भैया थोड़ा तेज चलना, हमारा सीरियल शुरू होने वाला है। अरे चलो, आज तो मैं भी सीरियल देखूंगा। वैसे नंदिनी का एक फायदा है, मुझे ये अपडेट कर देती है। अब मुझे भी बताया कि आज नताशा ने प्रज्ञा के लिए ट्रैप बिछा रखा है। इस तरह पूरी फैमिली सीरियल की बातें करते हुए घर पहुंच जाती है और बिना कपड़े बदले सीधे सविता के घर पहुंच जाती है। अरे बड़ी जल्दी आ गए आप लोग। लड़की कैसी लगी, क्या बात हुई, शादी की कोई डेट फिक्स हुई? सविता उनसे बातें करने लगती है, लेकिन उनका पूरा ध्यान सीरियल में होता है। मम्मी इन्हें डिस्टर्ब मत करो, इनका ध्यान आपकी बातों में नहीं है। पहले सीरियल देखेंगे, उसके बाद ही आपको सब बताएंगे।
सरला की पूरी फैमिली टीवी में इस तरह खो जाती है जैसे वही उनकी असली दुनिया हो। थोड़ी देर बाद सीरियल खत्म होता है। हाँ सविता बहन, ये क्या कह रही थी तुम? अरे लड़की तो बहुत प्यारी है और सबको बहुत पसंद आई है। उसके माँ बाप भी बहुत अच्छे हैं। हम तो अगले महीने ही शादी की डेट फिक्स करके आए हैं। इस तरह थोड़ी देर बात करने के बाद सरला अपने पूरे परिवार के साथ घर आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे शादी का दिन नजदीक आता है, लेकिन घर पर कोई खास तैयारी नहीं हुई होती। आप लोगों को टीवी देखने से फुर्सत मिल गई हो तो थोड़ी तैयारी के बारे में भी सोच लो। हाँ, मैं सोच रहा था घर में पेंट करवा दूं। इतनी जल्दी शादी फिक्स कर दी और अभी तक कोई तैयारी नहीं है। रोहन की बात सुनकर दीपक हंसने लगता है। अरे भैया, आपकी शादी है इसलिए आपको टेंशन हो रही है, हम तो बिल्कुल शांत हैं। अरे चुप हो जाओ तुम। कोई एक काम का नहीं है। न किसी ने शॉपिंग की, न ऋतु के लिए ज्वेलरी खरीदी, घर के कलर के बारे में भी नहीं सोचा। और अब सोचो भी मत, 8 दिन में क्या ही कर लोगे। अरे बेटा, इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? एक दिन बाजार जाएंगे, सबके कपड़े और शॉपिंग हो जाएगी। एक दिन सुनार के यहाँ जाकर गहने बनवा लेंगे। नंदिनी और मैं गिफ्ट पैक कर देंगे, सब मिलके हो जाएगा। सब मिलकर कर लेंगे। रोहन के बार बार कहने पर अब घर वाले थोड़े सीरियस होते हैं और शादी की तैयारियां शुरू होती हैं। अब जाकर लगने लगता है कि घर में शादी है, लेकिन बीच बीच में उनकी वही आदत, प्लेट उठाई और सीधे सविता के घर पहुंच गई। इस तरह भागदौड़ के बीच आखिरकार ऋतु और रोहन की शादी हो जाती है। आज ऋतु शादी करके घर आ गई है और उसका गृह प्रवेश हो रहा है। भाभी आ गई। सरला दरवाजे पर आरती की थाली लेकर खड़ी होती है। बेटा, दाहिने पैर से कलश गिराकर घर में गृह प्रवेश करो। मैंने कब से इस दिन का इंतजार किया है। ऋतु कलश गिराकर घर में प्रवेश करती है और सभी बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। थोड़ी देर बाद नंदिनी ऋतु को उसके कमरे तक छोड़कर आती है। भाभी, रात बहुत हो गई है, हम सब बहुत थक गए हैं। आप भी थक गई होंगी, आप आराम करो, बाकी बातें सुबह देख लेंगे। इस तरह सब लोग सो जाते हैं। अगली सुबह होती है। ऋतु अपनी ससुराल में पहली सुबह को लेकर बहुत एक्साइटेड होती है। वो सबसे पहले उठ जाती है, नहा धोकर पूजा करती है और घर वालों के लिए चाय बनाती है। थोड़ी देर में सब लोग उठकर हॉल में आ जाते हैं। मम्मी, आज तो आप बड़ी खुश हो रही होंगी, खाना तो भाभी बना ही लेंगी। आज आपको जल्दी जल्दी खाना बनाकर चाची के घर जाने की कोई जल्दी नहीं है ना? और नहीं तो क्या मैं उम्र भर तुम लोगों के लिए खाना ही बनाती रहूंगी? अब देखो, रोहन की शादी हो गई है, उसकी जिम्मेदारी हटी, और कुछ दिनों बाद तेरी भी कर दूंगी, फिर तो मैं बेफिक्र रहूंगी। इस तरह सब लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी सबको चाय देने के बाद ऋतु धीरे से बोलती है। मम्मी, आज तो मेरी पहली रसोई है ना, आपने बताया ही नहीं कि आप लोगों को खाने में क्या क्या पसंद है। तुम्हें क्या बनाऊं? बेटा, तुझे जो भी बनाना है बना ले। मीठे में कोई एक चीज बना लेना, और हाँ, खाना 12 बजे तक बना लेना। हाँ भाभी, 12 बजे तक डेडलाइन नोट कर लो। वो क्या है ना, 12 बजे हमारा सीरियल आता है। नंदिनी की बात सुनकर ऋतु थोड़ी हैरान हो जाती है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और रसोई में जाकर खाना बनाना शुरू कर देती है। देखते ही देखते 12 बज जाते हैं, लेकिन खाना अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ होता। तभी सरला, राजेश और नंदिनी हॉल में आ जाते हैं। बेटा, खाना नहीं बना अब तक? अच्छा, एक काम कर, हम लोग सामने वाले घर में हैं, जब खाना बन जाए तो प्लेट में डालकर वहीं ले आना। सरला, राजेश और नंदिनी तीनों सविता के घर सीरियल देखने के लिए चले जाते हैं। इधर ऋतु सारा खाना बनाकर प्लेट में डालती है और पड़ोसियों के घर ले जाती है, लेकिन उसके मन में एक ही बात चल रही होती है। कैसे अजीब लोग हैं मेरे ससुराल वाले। मेरी पहली रसोई का खाना घर में बैठकर शांति से भी नहीं खा सकते, और नई नई बहुओं को पड़ोसियों के घर भेज रहे हैं, वो भी पहले ही दिन। यही सब सोचते हुए वो सबको खाना सर्व कर देती है। सभी लोग टीवी देखते हुए खाना शुरू कर देते हैं। तभी राजेश बोलते हैं। अरे बेटा, रायता नहीं बनाया क्या? बनाया है पापा जी, रुकिए 1 मिनट में अभी लेकर आती हूँ। ऋतु पड़ोसी के घर से अपने घर आती है और रसोई से रायता लेकर वापस जाती है, लेकिन जैसे ही वो राजेश को रायता देती है तभी नंदिनी बोल पड़ती है। अरे भाभी, कढ़ी में नमक ही नहीं है, इतना कम नमक खाते हो क्या आप? नहीं, मुझे कम नमक डालने की आदत है, रुको मैं अभी नमक लेकर आती हूँ। ऋतु फिर से अपने घर जाती है और रसोई से नमक लेकर वापस आती है। सब लोग फिर से खाना खाने लगते हैं। तभी चावल और रोटी खत्म हो जाती है। बेटा, रोटी और चावल नहीं है क्या? तूने कम बनाए थे क्या? नहीं मम्मी जी, रसोई में रखे हैं, रुको मैं अभी लेकर आती हूँ। इस तरह ऋतु बार बार पड़ोसी के घर से अपने घर जाती रहती है और हर बार कुछ न कुछ लेकर वापस आती है। उधर ये लोग आराम से बैठकर खाना खाते रहते हैं और इधर ऋतु पहले ही दिन इन सबसे बुरी तरह परेशान हो जाती है, लेकिन नई नई बहू होने की वजह से वो कुछ कह नहीं पाती। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे ऋतु को अब सब समझ आने लगता है कि सरला का पूरा परिवार तीनों टाइम का खाना पड़ोसी के घर बैठकर ही खाता है और इन सब के बीच में बेचारी बहू पीस रही है। एक दिन ऋतु की थोड़ी तबीयत खराब होती है, फिर भी वो रसोई में खड़ी होकर खाना बना रही होती है। तभी नंदिनी वहां आती है।
भाभी खाना नहीं बनाए क्या? अगर बना होता तो मैं सबके लिए डालकर ले जाती, लेकिन आप देखो तो 12 बज गए हैं, सीरियल चालू हो गया होगा। मैं नहीं रुक सकती, आप खाना लेकर आ जाना। रितु पहले खाना बनाती है और रोजाना की तरह पड़ोसियों के घर सबको खाना देकर आती है, लेकिन आज भी ये लोग कभी किसी चीज के बहाने तो कभी किसी चीज के बहाने उसे बार बार घर भेजते रहते हैं। और आज वो इन सब से बुरी तरह परेशान हो चुकी है। थोड़ी देर में सबका खाना हो जाता है। रितु सारा काम खत्म करके अपने कमरे में जाकर सो जाती है। उसने खुद खाना भी नहीं खाया होता। शाम को जब रोहन ऑफिस से घर आता है तो रितु को ऐसे बिना समय सोते देखकर हैरान हो जाता है। रितु, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? और ये क्या, तुमने खाना रखा हुआ है लेकिन खाया नहीं? रोहन बार बार पूछता रहता है, लेकिन रितु कोई जवाब नहीं देती। तब रोहन उसका हाथ पकड़कर देखता है, उसे बहुत तेज बुखार होता है। वो तुरंत दवाई देता है। कुछ देर बाद रितु उठकर बैठ जाती है। रोहन, एक बात बताओ, तुम अपने घर में टीवी नहीं लगवा सकते? यहाँ इतनी सारी चीजें हैं, बस एक टीवी की कमी है। आखिर क्यों तुम लोग रोज पड़ोसियों के घर जाकर टीवी देखते हो? यार तुम ये सब छोड़ो, तुम्हारी तबीयत खराब है, पहले खाना खा लो और आराम करो। रोहन उसकी बात को टालने की कोशिश करता है, लेकिन अब रितु सब समझ चुकी होती है। एक दिन सभी लोग हॉल में बैठे होते हैं, तभी रितु फिर से बात उठाती है। मम्मी पापा, आप लोग रोज पड़ोसियों के घर जाकर टीवी देखते हो, आपको बुरा नहीं लगता है क्या? और मेरे पापा ने दहेज में मुझे पूरा 42 इंच का टीवी दिया है, आप उसे हॉल में लगवा दो। रितु की बात सुनकर सब चुप हो जाते हैं, लेकिन आज रितु जवाब चाहती है। रोहन, अगर तुमने मुझे सही वजह नहीं बताई कि तुम लोग पड़ोसियों के घर टीवी देखने क्यों जाते हो और घर पर टीवी क्यों नहीं लगाते, तो मैं खाना नहीं खाऊंगी और अपने मायके चली जाऊंगी। अब रोहन के पास कोई रास्ता नहीं बचता, वो सच्चाई बताने लगता है। आपका एक नहीं, दोनों बच्चे क्लास में फेल हुए हैं। इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन है। कैसे पेरेंट्स हो आप? इन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। अगर ऐसा ही रहा तो आपके बच्चे कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। दरअसल नंदिनी और दीपक एक ही क्लास में फेल हो गए थे। पेरेंट्स मीटिंग में टीचर ने सरला और राजेश को खूब सुनाया। घर आने पर दोनों उदास बैठे होते हैं, तभी राजेश गुस्से में बोलते हैं। ये सारे फसाद की जड़ टीवी है। तुम अपने बच्चों को क्या समझाओगी? हाँ, खुद भी दिन भर टीवी देखती रहती हो। मैं आज इस टीवी को घर से हटवा दूंगा, और जब तक ये बच्चे पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे, इस घर में कोई भी टीवी का नाम नहीं लेगा। इस तरह नंदिनी और दीपक की पढ़ाई की वजह से राजेश घर से टीवी हटवा देते हैं, लेकिन सरला और राजेश की टीवी देखने की आदत जाती नहीं। जब बच्चे स्कूल जाते तो ये लोग खाना बनाकर सविता के घर जाकर टीवी देखते, और यहीं से ये आदत बन गई। रितु, अब तुम्हें समझ आ गया होगा ना कि हमारे घर में टीवी क्यों नहीं है? लेकिन अब तो नंदिनी और दीपक की पढ़ाई पूरी हो गई है, वो दोनों अपना काम करते हैं, अब तो टीवी लगवा सकते हो ना? मैं पापा से बोलकर टीवी जरूर लगवाऊंगी। रितु बार बार टीवी लगवाने की बात करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं देता, और हर दिन की तरह खाना लेकर सविता के घर चले जाते हैं। एक दिन रितु अपने कमरे में बैठी सोच रही होती है, तभी उसे याद आता है कि कपड़े बालकनी में सूख रहे हैं और मौसम बारिश का है। वो तुरंत बालकनी में जाती है और तभी उसे निकिता और उसकी सास सविता की आवाज सुनाई देती है। मम्मी, ये सारा सामान समेट दो और खाना खा लो, फिर चाची की पूरी फैमिली आ जाएगी टीवी देखने। पता नहीं कैसे लोग हैं, रोज आ जाते हैं मुंह उठाकर। अरे बेटा, क्या बताऊं, सालों से यही सिलसिला चलता आ रहा है। ये भी नहीं देखते कि किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है, हर चीज की भी हद होती है। अब तो अपने घर में टीवी लगवा ही ले, बच्चे भी बड़े हो गए हैं। ये बातें सुनकर रितु को बहुत बुरा लगता है। वो जाकर सारी बातें सरला को बताती है। ऐसा हो ही नहीं सकता सविता बहन, हमारी बुराई नहीं कर सकती, ऐसा नहीं हो सकता है। सविता बहन हमारी बुराई नहीं कर सकती है, हम सालों से उनके घर जा रहे हैं, उन्होंने आज तक हमें देखकर मुंह नहीं बनाया। हाँ भाभी, निकिता भाभी तो हमें जाते ही चाय ऑफर करती है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। रितु बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सब उसे ही गलत ठहरा देते हैं और हमेशा की तरह खाना लेकर सविता के घर चले जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। रितु रोज रोज के चक्कर से परेशान हो जाती है। एक दिन जब घर वाले बाहर गए होते हैं, तब निकिता रितु के पास आती है। दोनों बैठकर बातें ही कर रही होती हैं। यार, मेरे तो पैरों में दर्द हो गया है, पता नहीं दिन में कितने चक्कर लगाती हूँ तुम्हारे घर और अपने घर के बीच। हाँ, ये तो है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अगर तुम मेरी मदद करो तो कुछ हो सकता है। दोनों मिलकर एक प्लान बनाती हैं। थोड़ी देर बाद घर वाले वापस आ जाते हैं। मम्मी कितने सही टाइम पर आए हैं, देखो 7 बजने वाले हैं, सीरियल शुरू होने वाला है, चलो जल्दी। सरला, नंदिनी और राजेश अपना सारा काम छोड़कर सविता के घर चले जाते हैं और हर बार की तरह रितु को खाना लाने का ऑर्डर दे जाते हैं। बहू, बहुत भूख लगी है, 5 मिनट के अंदर खाना लेकर आ जाना, तुम्हें पता है ना हमें टीवी के सामने ही खाना खाना है। रितु भी हाँ में हाँ मिलाती है और खाना लेकर सविता के घर चली जाती है।
सब लोग आराम से खाना खाते हैं और फिर अपने घर लौट आते हैं। रात हो जाती है, सब सो जाते हैं। अगली सुबह सविता जोर जोर से रो रही होती है। उसकी आवाज सुनकर सरला और पूरा परिवार भागकर उसके घर पहुंचता है। क्या हुआ सविता, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? अरे कोई मुझे बताएगा। तभी रोते हुए निकिता बोलती है, चाची हम बर्बाद हो गए, हम तो लुट गए। रात हमारे घर में चोरी हो गई। मेरी सोने की अंगूठी, डायमंड का हार, कुछ भी नहीं मिल रहा। निकिता की बात सुनकर राजेश हैरान हो जाते हैं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे मोहल्ले में तो आज तक कोई चोर आया ही नहीं। यहाँ कभी चोरी नहीं हुई। हाँ पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाभी आप एक बार अच्छे से देख लो, हो सकता है चीजें यहीं कहीं रखी हों। मैंने पूरा घर उलट पुलट कर दिया है, कहीं कुछ नहीं मिला। सविता का पूरा घर बिखरा पड़ा होता है। तभी पूनम उसे समझाते हुए बोलती है, सविता तुम रोना बंद करो, थोड़ा होश में आओ और एक बार अच्छे से देख लो। ये कोई 2-4 हजार की बात नहीं है। अगर नहीं मिला तो पुलिस में शिकायत करना। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पूनम सही कह रही है। ये भी देखो कि तुम्हारे घर में कल कौन कौन आया था। आखिर ऐसे कैसे चीजें गायब हो सकती है? पिंकी की बात सुनकर सविता सोच में पड़ जाती है। घर में तो कोई भी नहीं आता, बस सरला बहन और इनका परिवार आता है टीवी देखने। इसके अलावा तो कोई नहीं आता। ये सुनकर सरला और उसका पूरा परिवार घबरा जाता है। बात कुछ भी हो सकती है, मैं तो बस कह रही हूँ एक बार अच्छे से जांच कर लो, वरना पुलिस में शिकायत कर देना। पिंकी की बात सुनकर माहौल और भी भारी हो जाता है। भाभी आप एक बार फिर अच्छे से देख लो, हम लोग अपने घर जा रहे हैं। अगर उसके बाद भी गहने नहीं मिले तो मैं खुद पुलिस में शिकायत करूंगा। ये कहकर रोहन और उसका परिवार अपने घर आ जाता है। बाकी पड़ोसी भी लौट जाते हैं। घर पहुंचते ही रितु गुस्से में बोल पड़ती है, मम्मी पापा, मैंने आपको कितनी बार समझाया था कि चाची आप लोगों को देखकर खुश नहीं होती है। आज देख लिया ना नतीजा। अगर चोरी का इल्जाम हमारे सिर पर आ गया तो हम क्या करेंगे? 8 लाख के गहने कहाँ से देंगे? बेटा वो तो सीधा सीधा हमारा ही नाम ले रही थी। अरे लेंगे ही ना, हम ही तो जाते हैं उनके घर और टीवी भी वहीं देखते हैं। हे भगवान, माता रानी हमारे सिर से ये इल्जाम हटा दो, हम अपने घर में ही टीवी लगवा लेंगे। सरला मंदिर में जाकर बैठ जाती है। पूरा परिवार परेशान होता है। राजेश इधर उधर टहल रहे होते हैं। चाची ने ऐसा कैसे कह दिया? लेकिन बात भी तो सही है, उनका डायमंड नेकलेस था। अगर हम पर इल्जाम आ गया तो हम तो बिना मरे मर जाएंगे। नंदिनी की बात सुनकर राजेश फैसला लेते हैं, आज से कोई भी सविता के घर नहीं जाएगा। मैं अभी टीवी लगवाने वाले को बुलाता हूँ, बस किसी तरह उनका सामान मिल जाए। ये सब सुनकर रितु मनी मन खुश हो जाती है। वो अपने कमरे में जाकर निकिता को फोन करती है। निकिता, जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। पापा ने टीवी लगवाने वाले को बुला लिया है। अब तुम एक काम करो, चाची को हमारे घर भेज दो ताकि सबकी टेंशन खत्म हो जाए। दरअसल रितु ने निकिता के साथ मिलकर ये पूरा प्लान बनाया था, क्योंकि उसके ससुराल वाले समझने को तैयार ही नहीं थे और वो रोज रोज परेशान हो चुकी थी। ठीक है, ज्यादा परेशान नहीं करते, मैं अभी मम्मी को भेजती हूँ। इतना कहकर निकिता फोन रख देती है और सविता को सरला के घर भेज देती है। अरे बहन जी, भगवान का लाख लाख शुक्र है मेरी बहू के गहने मिल गए, वरना मैं तो बर्बाद हो जाती। वो तो उसके दहेज के थे, उसकी माँ भी मुझे ही दोष दे रही थी। ये सुनकर सरला और उसका पूरा परिवार राहत की सांस लेता है और भगवान को धन्यवाद करता है। उधर राजेश टीवी लगवाने वाले को बुला चुके होते हैं। थोड़ी देर में घर में टीवी लग जाता है। बहन जी, अच्छा हुआ तुम्हारे गहने मिल गए, भगवान का लाख लाख शुक्र है। इस तरह थोड़ी देर बातें करने के बाद सविता अपने घर चली जाती है और उसके जाने के बाद रितु कहती है, वैसे मम्मी जी, अगर उनके गहने ना मिलते तो चोरी का इल्जाम हमारे सिर पर आ जाता। ये तो अच्छी बात है कि गहने घर में ही गुम हुए थे, इसलिए मैं आप लोगों को कहती थी कि किसी के घर इतना जाना ठीक नहीं है। हाँ बेटी, मुझे तेरी बात समझ आ गई है, इसलिए ही तो आज टीवी लगवा दिया है। आज से किसी को कहीं नहीं जाना पड़ेगा, सब अपने घर में टीवी देखेंगे। लेकिन हाँ, डिसिप्लिन में टीवी 1 बजे से पहले दिन में कोई नहीं चलाएगा। दोपहर में 2 घंटा और रात को 2 घंटा। सरला की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और घर में नया टीवी लगते हुए देखकर रितु बहुत खुश हो जाती है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, दूसरों पर निर्भर रहने की आदत कभी कभी आपको मुसीबत में डाल सकती है।